नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गजकेसरी बायो क्लासेस में। गजकेसरी बायो क्लासेस में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो सिर्फ जनन की परिभाषा के बारे में पढ़ा है, उसके उद्देश्यों के बारे में पढ़ा है और जनन की मुख्य घटनाओं के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जनन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जनन की विधियाँ। जनन की विधियाँ में सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है जनन को। एक तो अलैंगिक जनन और एक लिंगी जनन। अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लिंगी जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है कि ऐसा जनन जिसमें केवल एक जीव ही भाग लेता है और वही बीजाणु बनाता है और बीजाणु से नए संतान की उत्पत्ति होती है, या फिर डायरेक्ट सीधे ही जीव कई भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इसको अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन 4 प्रकार का होता है: विखंडन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु जनन। विखंडन जो होता है उसे फिशन भी कहते हैं, इंग्लिश में फिशन कहते हैं। ये 3 प्रकार से होता है। विखंडन का मतलब होता है कि ये एक जीव दो से अधिक भागों में खंड हो जाए, टूट जाए और प्रत्येक खंड से नए जीव की उत्पत्ति हो जाए, इसे विखंडन कहते हैं। विखंडन में तीन भागों में बांटा गया है विखंडन को। एक तो है द्विविखंडन, बाइनरी फिशन, बहुविखंडन, मल्टीपल फिशन और प्लाज्मोटोमी। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं द्विविखंडन। द्विविखंडन का मतलब होता है कि कोई जीव 2 भागों में, सीधे नाम से पता चल रहा है, 2 भागों में टूट जाए। जैसे कि ये जो विखंडन होता है, ये द्विविखंडन जो होता है, द्विविखंडन के लिए कंडीशन ये होती है कि ये केवल एक कोश के जीवों में ही होता है। एक कोशिकीय जीवों में, ये केवल एक कोश के जीवों में ही होता है और जल, तापमान तथा भोजन की अनुकूलता में होता है। जब इनकी अनुकूलता होती है, अर्थात तापमान जो होता है वो इतना तापमान, नॉर्मल टेम्परेचर हो जो इनके जनन के लिए आवश्यक होता है, उतना ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। इनके लिए भोजन की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तब इनमें द्विविखंडन की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि एक जीव जो होता है, एक कोशिकीय जीव जो है या फिर एक जीव जो है, वो उसके अंदर जो केंद्रक है, सबसे पहले केंद्रक 2 भागों में टूट जाता है। ये 2 भागों में टूट गया, केंद्रक 2 भागों में टूट जाता है और 2 भागों में टूटने के पश्चात इसमें कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य में विभाजन फिशन के माध्यम से होता है। कोशिका द्रव्य में विभाजन फिशन के माध्यम से होता है। ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है, और ये कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक है। ठीक है, और ये जो है, ये खांची सी बन गई है, ये है दरार, मतलब फिशन। इसके बाद दोनों संतानें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो जो विभाजन हुआ है, ये दोनों विभाजन के कारण दोनों कोशिकाएं अलग हो जाती हैं और नई कोशिकाएं बन जाती हैं। इन्हें संतान कहते हैं। ये क्या था? जनक। ये जनक था। जनक से पहले दो केंद्रकों में बट गया केंद्रक, फिर 2 भागों में बट गया, उसके बाद कोशिका द्रव्य 2 भागों में बट गया, उसके बाद संतान की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार का जो विखंडन होता है वो द्विविखंडन कहलाता है। इसके बाद आता है बहुविखंडन। बहुविखंडन का मतलब होता है मल्टीपल। पहले इसके उदाहरण देख लेते हैं कि इसका उदाहरण क्या है। द्विविखंडन का उदाहरण में बैक्टीरिया में द्विविखंडन होता है, प्रोटोजोआ में द्विविखंडन होता है। ठीक है, तो एक तो बैक्टीरिया हो गया और एक प्रोटोजोआ हो गया। उदाहरण क्या कौन से हो गए? जीवाणु, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ
संघ के प्राणी, प्रोटोजोआ संघ के प्राणी जो होते हैं प्रोटोजोअन्स, उनके अंदर भी इसी प्रकार का विखंडन पाया जाता है और जीवाणुओं के अंदर भी इसी प्रकार का विखंडन पाया जाता है। इसके बाद आता है बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या होता है कि बहुविखंडन में एक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बहुविखंडन में एक कोशिका का विभाजन कई संतानों में हो जाता है। एक कोशिका से कई सारी संतानें बन जाती हैं, इसको बहुविखंडन कहते हैं। मतलब क्या है कि इसमें पहले क्या होगा कि कोशिका जो होगी, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होगा, उस केंद्रक में ये कैसा होता है, अनुकूल, जो विपरीत परिस्थितियों में होता है। कौन से? प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। और प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब होता है कि जब इन्हें नॉर्मल टेम्परेचर ना मिल पा रहा हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर ना मिल पा रहा हो, और साथ ही साथ इनमें भोजन की भी कमी हो, पानी की कमी हो, तब उस समय प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं और उस प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुविखंडन होता है। बहुविखंडन के लिए क्या होता है कि कोशिका की चारों तरफ कई लेयर मोटी स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे सिस्ट बाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सिस्ट, जिसे सिस्ट कहते हैं। और इसके अंदर का जो कोशिका द्रव्य है वो इसके अंदर रहता है और ये केंद्रक रहता है। केंद्रक में मल्टीपल फिशन होते हैं। मल्टीपल फिशन है, कई बार उसमें विखंडन होते हैं और कई बार विखंडन होने की वजह से ये इसके अंदर कई सारे केंद्रक बन जाते हैं। ये क्या है? बहुकेंद्रक, कई सारे केंद्रक बन जाते हैं। इन्हें डॉटर न्यूक्लियाई भी संतति केंद्रक भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? संतति केंद्रक भी कहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, क्या? अनुकूल परिस्थितियाँ। दोस्तों, जब इसमें अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, अर्थात जब अनुकूल परिस्थिति का मतलब होता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाए, पानी जितना आवश्यकता है उतना पानी मिल जाए इन्हें, और भोजन भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाए, तो ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं। तब ये सिस्ट जो होता है, ये सिस्ट पानी को अवशोषित करके ये नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो केंद्रक हैं नष्ट होने लगता है, और नष्ट होने के साथ साथ अंदर के जो केंद्रक है, इस केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य एकत्र होने स्टार्ट हो जाता है। कोशिका द्रव्य ऐसे करके केंद्रक के चारों एकत्र होना शुरू हो जाता है। इन केंद्रक के चारों तरफ जो एकत्र हो गया, ये स्ट्रक्चर जो बने हैं, इनको क्या कहते हैं? अमीब्यूल फॉर्मेशन, निर्माण, अमीब्यूल निर्माण कहते हैं। इस अमीब्यूल निर्माण के बाद ये जब पानी में रिलीज़ हो जाते हैं, जब अमीब्यूल जो हैं, ये छोटी छोटी अमीबा जैसी संरचना जो हैं, जब ये पूरी पानी में जब रिलीज़ हो जाती हैं, तब प्रत्येक अमीब्यूल से नए नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। जितने भी अमीबा हैं अमीब्यूल से, उतने ही अमीबा का निर्माण हो जाएगा। जितने अमीबा बनेंगे उतने से प्रत्येक से एक एक अमीबा का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार अमीबा के अंदर, तो एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा में बहुविखंडन की क्रिया होती है। प्लाज्मोडियम में भी दूसरा उदाहरण हो गया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में भी बहुविखंडन की क्रिया होती है। इसके बाद अगला आता है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी के बारे में अब समझते हैं हम। ये हमने समझ लिया, इसका उदाहरण हमने समझ लिया। इसका उदाहरण क्या क्या रहा? अमीबा और प्लाज्मोडियम।
अमीबा और प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन की क्रिया होती है। अब देखते हैं प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है, बहुकेंद्रकीय जनकों जैसे कि ओपेलाइना, क्या नाम बताया उदाहरण का, उदाहरण कौन सा है, ओपेलाइना, ओपेलिना, OPALINA तथा पैलोमिक्सा, पैलोमिक्सा PELOMYXA, पैलोमिक्सा। ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बहुकेंद्रकीय होते हैं और इनमें केंद्रक विभाजन होता है, परंतु कोशिका विभाजन के बिना ही बहुकेंद्रकीय संतति बनने को प्लाज्मोटोमी कहते हैं। इसके बाद बहुकेंद्रकीय जीव केवल कोशिका द्रव्य के विभाजन से बहुकेंद्रकीय संतति जीवों में विभाजित होता है। बाद में प्रत्येक संतति में केंद्रक विभाजन होता है। अर्थात ये हुआ कि कोशिका विभाजन के बिना ही बहुकेंद्रक संतति बनने को प्लाज्मोटोमी कहते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक बन जाएं, लेकिन उसका विभाजन ना हो, पूरा जो जीव है वो तो एक ही बना रहे, लेकिन उसका विभाजन ना हो और बहुत सारे केंद्रक बन जाएं विखंडन द्वारा, तो उस जो क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोटोमी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, प्लाज्मोटोमी कहेंगे। और उसके बाद क्या होता है प्लाज्मोटोमी में, कि प्रत्येक प्लाज्मोटोमी में फिर क्या होता है कि प्रत्येक प्लाज्मोटोमी में क्या होता है कि फिर आगे इसके बाद क्या होता है, जैसे कि मैं डायग्राम में बता दे रहा हूँ तुम्हें कि ये संरचना है, इसके अंदर ये एक केंद्रक है और केंद्रक के बाद इसमें कई सारे केंद्रक बन जाएंगे और प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा और एक एक संतति बनकर तैयार हो जाएगी। ये हो गया प्लाज्मोटोमी के कई सारे केंद्रक बन गए और कई सारे केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो गया और उसमें संतति बनकर तैयार हो गई। इसके बाद अनुकूल परिस्थितियाँ जब आएंगी तब इसकी बाहर वाली लेयर रप्चर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और ये सारे के सारे जितनी भी संतति हैं वो फ्री हो जाएंगे और फ्री होकर नए नए संतानों का निर्माण करेंगे। तो ये क्रिया जो होती है वो प्लाज्मोटोमी में होती है। ठीक है। इसके बाद आता है मुकुलन। इसके बाद कौन सा आता है, मुकुलन। प्लाज्मोटोमी के उदाहरण समझ में आ गए, ओपेलाइना और पैलोमिक्सा। पैलोमिक्सा और ओपेलाइना दो हो गए प्लाज्मोटोमी के एग्जाम्पल। इसके बाद आता है हमारा मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, मुकुलन की जो क्रिया होती है ईस्ट में होती है। किसके अंदर होती है, ईस्ट के अंदर होती है। ईस्ट के अंदर मुकुलन की क्रिया होती है। इस मुकुलन में क्या होता है कि जो जीव जो है उसके ऊपर छोटा सा उभार आ जाता है। ये रहा जीव के ऊपर छोटा सा एक उभार आ जाता है। ये उभार क्या कहलाता है, मुकुल। ये उभार मुकुल कहलाता है और धीरे धीरे इसका विकास होने लगता है और विकास होने के साथ साथ ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ये धीरे धीरे, और इसमें केंद्रक का भी एक भाग इसमें चला जाता है। केंद्रक जो है, केंद्रक का भी इसमें से भाग चला जाएगा और इसका मुकुल जो है वो धीरे धीरे एनलार्ज होने लगेगा, बड़ा होने लगा, इसमें वृद्धि होने लगेगी। और वृद्धि होने के साथ साथ ये तब तक वृद्धि होती है जब तक ये स्वतंत्र रूप से रहने लायक नहीं हो जाता। और उसके बाद ये इससे डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद ये फ्रीली मूव करेगा और ये नए संतान को जन्म देगा।
ये मुकुल जो है नए संतान को जन्म देगा। तो मुकुलन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मुकुल का निर्माण होता है, बड का निर्माण होता है। बड कहते हैं इंग्लिश में, बड का निर्माण होता है। ये बड जो है, ये मुकुल जो है, धीरे धीरे तो पहले जीव के साथ, जनक जीव के साथ ही वृद्धि करता है। उसके बाद जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो फ्रीली मूव कर सके, तब वह जनक कोशिका से अलग हो जाता है और अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। उदाहरण देख लीजिए, हाइड्रा साइकन ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है, साइकन में होता है, हाइड्रा में होता है और साइकन में भी यही इसी प्रकार का होता है। और मार्केंशिया में भी पाया जाता है मुकुलन, मार्केंशिया में भी मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य मुकुलन और एक होता है, तीन प्रकार का मुकुलन है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुकुलन पढ़ना था हमें, मुकुलन हमने बता दिए तुम्हें कि मुकुलन इस प्रकार का होता है। बाह्य जो अच्छा बता दे रहे हैं, बाह्य मुकुलन जो होता है, बाह्य मुकुलन, ये बाह्य मुकुलन का उदाहरण था। ठीक है, हाइड्रा में भी बाह्य मुकुलन होता है इसी प्रकार से। ठीक है, इसके बाद मार्केशिया में अंतः एंडोजिनस मुकुलन होता है। एंडोजिनस मुकुलन किस में होता है? मार्केशिया में होता है। मार्केशिया में भीतर की तरफ एक मुकुल बनता है और उससे नए जीव का निर्माण होता है। उस मुकुल को हम क्या कहते हैं? उस मुकुल का नाम होता है जैमी। मार्केशिया में जैमा कप में जैमी बनता है और ये जैमी कहाँ बनता है? जैमा कप में। जैमा कप संरचना होती है, उसके अंदर जैमी बनती है। ये जैमी जो होता है मुकुल, एक प्रकार का मुकुल ही है और इसके से ही नए, ये जैमी जो है आंतरिक मुकुलन कहलाते हैं, एंडोजिनस मुकुल कहलाता है और इससे ही नए जीव का निर्माण होता है। तो जो मार्केशिया है, इसमें नए जीव का निर्माण किससे होता है? जैमी से होता है। और जैमी कहाँ बनता है? जैमा कप में बनता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, मुकुलन हो गया। अब आप सब लोगों से ये अनुरोध है कि हमारे चैनल पर जो बच्चे आते हैं, जो दोस्त आते हैं, इन सभी दोस्तों से ये अनुरोध है कि हमारे चैनल पर आप लोग आते हैं और इसे नए जो बच्चे आते हैं उनको सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, जिससे कि जो बच्चे घर पर बैठे हुए हैं और वो कहीं पढ़ नहीं सकते हैं, उनके पास तक ये वीडियो पहुंच सके। और लाइक कर दें, जिससे कि हमें भी आगे वीडियो बनाने का हमें भी अच्छा लगे और हम आगे और अच्छी वीडियो और बनाएं। ठीक है, धन्यवाद।